तो अगर मनुष्य पहले नष्ट हो गया तो फिर ये काल गणना भी अधूरी रह गई। नहीं, काल गणना तो मनुष्य थोड़ी बैठ के थोड़ी कर रहा है, वो तो सूर्य की गति से की जाती है ना, उसको वो आधार विज्ञान माना है ना, वो। उसी आधार से तो कर रहे हैं, उसको आधार मानते हैं। हाँ, तो ऐसे तो बचेंगी आत्माएं, ऋषि आत्माएं हैं जो, तो कुछ तो बचेंगी, गणना करने के लिए वो कर देंगी। हो सकता है सबसे लास्ट में ऋषि कोटि के ही लोग मरे हैं? सबसे लास्ट में ऋषि कोटि के लोग मरे, क्योंकि उत्पन्न ऋषि ही हुए। हाँ, कुछ तो होता ही है ऐसे तो। अब देखो ना, संसार में भी तो कोई 100 साल की उम्र पूरी करके मरता है, तो कोई 70 में चला जाता है, कोई 60 में चला जाता है, तो इतना ऐसे तो अंतर होगा ही। इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो? आज वाली कर लो ना। रहस्य जानना चाहिए। हाँ, रहस्य तो जानना चाहिए, तो वो आपने को बता देंगे जो ऋषि लोग हैं ना, ये जैसे पीछे का हमें बता रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? मुक्त हो जाएंगे, तो और अच्छी बात है, मुक्त हो जाएंगे तो। काल की गणना तो सूर्य की उससे गति से की जाती है, और वो उसके जो विशेषज्ञ हैं वो हमें करके बता देंगे, तो अपने को ज्यादा चिंता करने की क्या आवश्यकता है। फिर भी इसका जो है थोड़ा और भी ज्यादा आपको डिटेल में जानना है ना, तो इसको ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पढ़ लें आप। वहां का जो सृष्टि नियम है, तो उसमें महर्षि दयानंद ने वेदों के प्रमाण दिए हैं कि कैसे की जाती है ये काल गणना आदि, और उसकी क्या प्रामाणिकता है, तो वो वाला विषय वहां पूरा डिटेल में है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका सृष्टि नियम आपके सिलेबस में भी लगा है, तो आप पहले ही पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर कक्षा में भी उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि केवल चेतन को ही मान लें, मूल प्रकृति को ना माने। तो उसका उत्तर दे रहे हैं सूत्रकार, सूत्र बोल दीजिए। पूर्व भावित्वे द्वयो एक तरस्य हाने अन्यतर योग। कह रहे हैं द्वयो, ये दोनों ही, कौन कौन? मूल प्रकृति और पुरुष, द्वयो पूर्व भावित्वे, दोनों के ही पूर्व भावी होने से, पूर्व भावी माने अनादि, दोनों ही अनादि हैं। सृष्टि के भी पहले जो थे उसको कहेंगे पूर्व भावी, पूर्व में होने वाले, माने सृष्टि जब बनी उसके पहले भी थे। कौन कौन? चेतन और मूल प्रकृति, दोनों को अनादि मान रहे हैं ना। द्वयो पूर्व भावित्वे, एक तरह से हानि, उनमें से एक का हान होने पर। इन्होंने कहा ना कि मूल प्रकृति को मानो ही मत, सब कुछ चेतन में लय होता है, तो एक का तो हान मानना ही पड़ेगा ना, फिर एक को कारण मानना पड़ेगा। अभी तो हम मूल प्रकृति को कारण मानते हैं, तो कह रहे हैं उसका यदि हान हो जाएगा तो अन्यतर योग है, तो फिर उनमें से दूसरे में उपादानता माननी पड़ेगी। उपादान कारण दोनों में से एक को मानना पड़ेगा ना। तो अगर इसको हमने मूल प्रकृति को हटा दिया, आप कह रहे हो कि इसको हटाओ, तो फिर उसको मानना पड़ेगा, चेतन को मानना पड़ेगा, और चेतन को मानोगे तो फिर वही दोष आएंगे जो पहले आई थे। द्वयो पूर्व भावित्वे, दोनों के पूर्व भावी अर्थात अनादि होने पर, एक तरह से उनमें से एक के हानि परित्याग होने पर, अंतर योग, अन्यतर योग है, अन्य का उपादानता के साथ संबंध है। चेतन और अचेतन दोनों का अस्तित्व पूर्व भावी अर्थात अनादिकाल से चला आ रहा है, फिर भी इन दोनों में से एक का जगत की उपादान कारणता में परित्याग हो जाता है। अभिप्राय यह है कि इन दोनों में से एक चेतन तत्व अपरिणामी होने से जगत की उपादानता में अनुपयोगी है। चेतन तत्व कैसा है? वो अपरिणामी, तो अपरिणामी को उपादान मानेंगे तो क्या फायदा, उसमें तो कोई परिवर्तन होने का ही नहीं है ना। ऐसी स्थिति में अन्यतर कौन सा रह गया? मूल प्रकृति। तो दूसरा जो शेष रह गया वो अचेतन है, और उसका योग अर्थात उसका उपयोग संबंध जगत की उपादान कारणता में माना जा सकता है। तो इस प्रकार समस्त जगत का मूल उपादान कारण अचेतन प्रकृति ही सिद्ध होती है, इसलिए समस्त जगत का लय मूल उपादान अचेतन प्रकृति में माना जा सकता है। और इसका दूसरा अर्थ कर रहे हैं,
कह रहे हैं कि पहले सूत्र में लय के द्वारा प्रकृति की मूल कारणता सिद्ध की कि हर कार्य अपने कारण में लीन हो रहा है और अंत में जाकर के सब मूल प्रकृति में हो रहा है, तो आद्य हेतुता उसकी सिद्ध हो रही है। तो कह रहे हैं अब इस सूत्र में लय का स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है। प्रकृति के पूर्व भावी अर्थात आद्य कारण होने में प्रथम सूत्र से जो हेतु लय परंपरा प्रदर्शित किया, वह लय का स्वरूप यह है कि कार्य और कारण दोनों में से एक का अर्थात कार्य का हान होने पर अन्यतर जो दूसरा बच गया अवशिष्ट उसका अस्तित्व बना रहेगा। अभिप्राय यह है कि जब कार्य ही अपने स्वरूप में कार्य का अपने स्वरूप में हान हो जाता है तो लोक में जिस वस्तु की जिस स्थिति को ये कहा जाता है कि वस्तु नष्ट हो गई, तो उसका सर्वथा नाश नहीं होता है। नशदर्श नहीं कहा है ना संस्कृत में भी, तो सर्वथा नाश कभी किसी चीज का नहीं होता है। चेतन का तो होता ही नहीं है, जड़ का हम कह देते हैं, तो जड़ का भी सर्वथा नाश नहीं होता है, बल्कि उसका दर्शन ही हो जाता है। उस रूप में न रह करके वो क्या हो जाती है, अपने कारण रूप में अवस्थित हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर सृष्टि का भी ऐसा ही है, माने जैसी सृष्टि आज है ऐसी की ऐसी सृष्टि ही पूर्व कल्पों में भी थी। यथा पूर्वम अकल्पयत, जो वेद मंत्र कह रहा है, जैसे पूर्व कल्पों में उन्होंने बनाई ऐसी ही है, क्योंकि ये नष्ट नहीं होती है, केवल मात्र अपने मूल कारण में लय हो जाती है और फिर वैसे की वैसी बन जाती है। तो कारण रूप में तो ये रहती ही है। तो कहा कि तब उसका तात्पर्य यही होता है कि वह अपने कार्य रूप में न रहकर कारण रूप में अवस्थित हो गई, उस समय केवल कारण का अस्तित्व रहता है और यही लय का स्वरूप है। इसी अवस्था को कार्य कारण में लय होना कहा जाता है। तो इस प्रकार लय परंपरा से समस्त कार्य जगत अंत में लीन हो जाता है, वही मूल कारण है। इस आधार पर प्रकृति की मूल कारणता सिद्ध होती है। तो सूत्र का शब्दार्थ इस प्रकार से होगा कि प्रकृति के आद्य कारण होने से यह उपोद्वलक है कि कार्य और कारण दोनों में से एक कार्य का हान कारण में लय होने पर अन्यतर का योग संबंध अर्थात अस्तित्व बना रहता है। तो बाह्य साधनों में हम इस बात को यथार्थ रूप में जानते हैं कि स्थूल कार्य नष्ट होकर अपने सूक्ष्म कारण में तन्मात्र में अवस्थित हो जाते हैं। तो यही क्यों ना मान लिया जाए कि दृश्यमान जगत के मूल कारण क्या है, तन्मात्र है। बोले अगर आप इसी को ही देख रहे हैं, परिणामी होना चाहिए और चेतन तो अपरिणामी है, तो फिर ऐसे ही मानना है तो सारा का सारा जगत कहाँ लीन होता है, पहले भी बताया ना अणुवत, तो वो परमाणु में लीन होता है। तो यहाँ तक ही मान लो बस, मूल कारण क्या हो गया, तन्मात्राएं। आगे चलो ही मत, झंझट खत्म। सब पांच भूतों से सृष्टि बनी है और वो पांच भूत कहाँ लीन हो जाते हैं, तन्मात्राओं में, बस उतना ही बहुत। तो तब यही क्यों ना मान लिया जाए कि दृश्यमान जगत के मूल कारण तन्मात्र हैं और उसके आगे अन्य कारणों की कल्पना करना निष्प्रयोजन है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं। सूत्र बोलिए, परिच्छिन्नम न सर्वोपादानम, जो स्वयं ही परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न माने विनाशशील, छिदिर द्वैधी भावे, जो खुद ही नष्ट होने वाला है। तन्मात्राएं तो स्वयं ही विनाशी हैं, उनका तो नाश हो जाता है, तो वो किसी का उपादान कैसे बनेगा। जो खुद ही नष्ट होने वाला है वो सर्वोपादान नहीं हो सकता है। अपने आगे वाले प्रोडक्ट का उपादान तो हो सकता है पंचभूतों का तो, लेकिन सब का उपादान नहीं हो सकता है। परिच्छिन्न मतलब नश्वर, विनाशशील, सावयव, संघात, अनित्य तत्व, तो ये समस्त जगत का मूल उपादान नहीं हो सकता। कारण यह है कि जब वह स्वयं ही अनित्य है और अन्य किसी कारण से परिणत होकर इस अवस्था में आया है, तो सबका मूल उपादान कैसे बनेगा। उसका अपना कारण ही ऐसा तत्व है जिसका वह उपादान नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से उत्पाद और विनाशशील तन्मात्राओं को जगत का उत्पाद, विनाशशील, इसको मूल कारण नहीं कहा जा सकता।
तो यहाँ परिच्छिन्न शब्द का ये अर्थ बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मूल प्रकृति सत्व रज तम में स्वरूप से अत्यंत सूक्ष्म परम अणु तथा अनंत है। हाँ, ये विशेष बात है कि परमाणु जो हैं वो ऐसे नहीं कि 3 का मतलब 3 ही है, 1 2 3, ऐसे नहीं, अनंत अनंत है वो। सत्व के परमाणु, रजोगुण के परमाणु, तमोगुण के परमाणु कितने हैं? अनंत अनंत हैं, तभी तो ये इतनी अनंत सृष्टि बनी। मतलब काउंटिंग में 3 नहीं है कि बस केवल 3, वो अनंत अनंत है। और वो कहाँ रहते हैं? 3 होते तो कहीं एक जगह में रख देते, 1 2 3, इतनी सी जगह घेरते फिर तो। वो रहते कहाँ हैं? सब जगह, व्यापक, पूरे यूनिवर्स में, पूरे आकाश में, सब जगह हैं वो तीनों तत्व। तो ये कह रहे हैं कि मूल प्रकृति सत्व रज तमस भी स्वरूप में अर्थात अत्यंत सूक्ष्म परमाणु हैं और अनंत हैं, फिर भी समस्त सत्व रज तम तथा समस्त रज समस्त सत्व समस्त तम किसी एक संकुचित देश विशेष में सीमित नहीं हैं। वे इस असीम विश्व में सर्वत्र व्याप्त हैं। प्रत्येक तत्व आदि के अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी समस्त तत्व आदि की स्थिति के आधार पर प्रकृति को अनेक स्थलों पर विभू भी कहा है। उसकी नित्यता तो सर्व प्रमाण सिद्ध है ही। तो सूत्र में परिच्छिन्न पद अनित्य की ओर संकेत करता है, इसलिए नित्य सत्व आदि समस्त जगत की मूल कारणता में संभव हो सकता है, अन्यत्र नहीं। और उसका वेद का प्रमाण भी दे रहे हैं। तदुत्पत्ति श्रुतेश्च, कह रहे हैं उसकी उत्पत्ति भी हमें श्रुति प्रमाण से मिल रही है। प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति हुई, इस विषय का ज्ञान हमें श्रुति से मिल रहा है, प्रमाण से मिल रहा। अचेतन प्रकृति से समस्त जगत की उत्पत्ति होती है, इसका वर्णन विभिन्न ऋचाओं में उपलब्ध है। इस आधार से प्रकृति की मूल उपादानता सिद्ध होती है। इसके लिए वेद और वैदिक साहित्य के निम्नलिखित स्थल द्रष्टव्य हैं। जैसे ऋग्वेद में यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति, और ऋग्वेद में द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, और ऋग्वेद का ही है ब्रह्मणस्पति तम कर्मार इव आधमत देवानां पूर्वे युगे सद अजायत आनीदवातम स्वधया तदेकम तमः आसीत तमसा गोढ़मग्रे, ये वही नासदीय सूक्त। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः, श्वेताश्वतर का आ गया। और मायाम तु प्रकृतिम विद्यात, तो ये भी आ गया। माया क्या है? मूल प्रकृति, ये भी श्वेताश्वतर का है। एको वशी निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम बीजम बहुधा यह करोति, ये भी श्वेताश्वतर का ही है, जो एक बीज को बहुधा कर देता है, बहुत प्रकार वाला, एक वो अनेक होते हैं। तो ये तीसरी ऋचा में असत सत अजायत है, इसका अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त जगत हो जाता है। असत मतलब जो अव्यक्त है, सत अजायत इस व्यक्त अवस्था में आ जाता है। नहीं तो देखने में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना। असतः सत अजायतः, असत से सत उत्पन्न हुआ, तो सुनने में ऐसे लगता है असत से सत कैसे उत्पन्न हुआ। तो असत से सत का मतलब क्या है? जो अव्यक्त अवस्था में था वो व्यक्त अवस्था में आ गया। तो इस तरह से प्रमाण पूर्वक यह निश्चय कर दिए जाने पर कि समस्त जगत का मूल उपादान प्रकृति ही है, पुनः वादी आशंका कर सकता है कि प्रकृति की आवश्यकता क्या है। जगत का उत्पादन आकस्मिक मान लिया जाए, कुछ भी कारण मत मानो इसका, संसार का ना,
ऐसे ही पैदा हो गए अपने आप ही अचानक। तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही पैदा हो जाती हैं, जिसको बोते भी नहीं है ऐसे पैदा हो जाती हैं। तो ऐसे ही हो गया ये जगत भी। आप किसी खेत को छोड़ दो, उसमें आपने 10 साल से कोई बीज नहीं बोया और 10 साल के बाद खेत में जाना तो बिल्कुल खाली मिलेगा कि उसमें कुछ उगा हुआ मिलेगा? बहुत कुछ उगा हुआ मिलेगा, कुछ नहीं। आप कहोगे ये भांति भांति के इतने सारे कहां से आ गए पेड़ पौधे, हम तो आए ही नहीं यहाँ 10 साल, तो वो अपने आप ही पैदा हो गए ना। तो वो सारी सृष्टि बस ऐसे ही हो रही है। जैसे आपने एक टुकड़े में देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसे ही उत्पन्न हो गई। वहां पर जंगलों में किसने जाके पौधे लगाए थे? जैसे आप अपने यहाँ खेत में लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, ऐसे जो बड़े बड़े जंगल वहां किसने लगाई? अपने आप ही हो गए। जैसे आप कोई पार्क बनाते हैं, ऊंचा सा टीला बनाते हैं, अपने मकान बनाते हैं, ऐसे पहाड़ को बनाते हुए देखा किसी ने? किसने बनाया? अपने आप ही हो गया, अपने आप ही बन गया। तो सारी सृष्टि ऐसे ही अपने आप ही बन रही है। इसका क्यों कारण मानते हैं? ये इनका कहना है। तो सब तरह से प्रमाण पूर्वक ये निश्चय कर दिए जाने पर कि समस्त जगत का मूल उपादान प्रकृति है, फिर भी वो आशंका कर रहे हैं कि जगत का उत्पादन आकस्मिक मान लिया जाए, बिना ही कारण के मान लिया जाए तो कैसा रहेगा? तो उत्तर दे रहे हैं, ना वस्तुनो वस्तु सिद्धि ही। अवस्तु से कभी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। किसी वस्तु की सिद्धि अवस्तु से नहीं हो सकती। जब हम दृश्यमान जगत को वास्तविक स्थिति में देखते हैं और इसके अस्तित्व को यथार्थ समझते हैं, तब ये कहना सर्वथा अप्रामाणिक होगा कि इसकी उत्पत्ति बिना किसी वास्तविक कारण के हो गई है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति वस्तु से हो सकती है। कार्य मात्र का उपादान वस्तुभूत होना चाहिए। स्वप्न या भ्रांति स्थलों में भी प्रतीति का कारण या आधार अवास्तविक नहीं माना जाता। कहते हैं ना भाई ये तो स्वप्न जैसे है, तो स्वप्न में जो चीजें दिखती हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो होती हैं ना, वही तो स्वप्न में दिखती हैं। तो जिसका सर्वथा, जैसे इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि ये जो वेदांती देते हैं, कह रहे हैं जगत क्या है? जगत तो रज्जु जैसे है। जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है और जैसे ही प्रकाश हुआ तो सांप तो वहां था ही नहीं, रस्सी पड़ी थी। तो वो हमें जो ज्ञान हुआ वो क्या था? हमारा भ्रम था। वहां कोई सर्प नाम की वस्तु थी नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है रस्सी में सांप दिखना, ऐसे ही ये संसार भ्रम है, दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं सांप है, तो तभी तो उदाहरण दिया जा रहा है कि भाई यहाँ पर रज्जु में सर्प का मानना भ्रम है। तो सर्प कहीं तो है, कहीं जंगल में होगा, कभी देखा होगा, कहीं तो है, उसका अस्तित्व तो है, तभी तो उदाहरण दिया। तो कह रहे हैं ऐसे ही जब आप कह रहे हैं कि ये सृष्टि तो भ्रम है, तो ऐसी सृष्टि कहीं होनी तो चाहिए ना, उदाहरण देने के लिए कि ये उसकी तरह से ही भ्रम है, तो वो सृष्टि कहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं तो कहीं और मानोगे। तो अस्तित्व तो मानना पड़ेगा सृष्टि का, नहीं तो उदाहरण भी नहीं बनेगा। इसी को कह रहे हैं ये कि कार्य मात्र का उपादान वस्तुभूत होना चाहिए। स्वप्न या भ्रांति स्थलों में भी प्रतीति का कारण या आधार अवास्तविक नहीं माना जा सकता। जहां हमको रज्जु में सर्प या सुक्ति में रजत का भ्रम होता है, वहां यद्यपि सर्प और रजत, रजत मतलब चांदी, वो तो नहीं है, लेकिन जब तक वास्तविक सर्प और रजत का ज्ञान नहीं होगा तब तक भ्रम भी तो नहीं होगा। पहले उनका ज्ञान तो होना चाहिए, कहीं तो देखा होगा हमने सर्प को, तब तो हमें रस्सी में सर्प दिखाई देगा ना। तो ऐसे स्थलों में भ्रम केवल इतना ही है कि हम वास्तविक सर्प को ऐसी जगह में समझ जाते हैं जहां वो नहीं है, और जहां हमने सर्प को समझा है वहां यदि वह नहीं है, तो इसका ये अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता कि सर्प का अस्तित्व कहीं भी वास्तविक रूप में नहीं है। स्वप्न या प्रत्ययों में यही व्यवस्था है। मान लीजिए हमें स्वप्न आता है कि हम हाथी पर सवार होकर चले जा रहे हैं,
लेकिन तब तक के समस्त जीवन में हम कभी हाथी पर सवार नहीं हुए। तो इसका ये अभिप्राय समझा जाता है कि स्वप्न में एक नवीन मानस सृष्टि की रचना होती है जिसका जागृत के साथ कोई संबंध नहीं है, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। जागृत के साथ स्वप्न जगत का पूरा संबंध है। यदि गंभीरता से देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि स्वप्न में समस्त जागृत ही कुछ अस्त व्यस्त होकर के प्रतिभासित होता है। यद्यपि हम जीवन भर जागृत में हाथी पर सवार नहीं हुए, पर हमने हाथी को देखा है और उस पर सवार होकर जाते हुए किसी अन्य व्यक्ति को भी देखा है। तो स्वप्न में केवल इतना सा अंश भ्रम है कि अन्य व्यक्ति की जगह खुद बैठ गए उसको हटाया, क्योंकि उस समय भी मन में आया होगा कि मैं बैठता तो कितना अच्छा होता, तो उस समय तो बात बनी नहीं, तो स्वप्न में उसका कर दिया काम, खुद बैठ गए। तो हाथी पर बैठने की हमारी तीव्र वासना हमें स्वप्न में यहाँ तक पहुंचा देती है। स्वप्न की अन्य समस्त सृष्टि जागृत का ही प्रतिबिंब। जिस दिन उपवास करेंगे ना, उस दिन सपना आएगा कि बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, क्योंकि दिन में जो बना था वो दूसरे खा रहे थे, आप देख रहे थे, आप तो खा नहीं पाई, तो फिर वो वासना बन गई मन में, और रात को फिर वो आराम से उसको पूरा कर लेती है। तो अच्छी सी थाली परोसी हुई है, बड़े अच्छे से खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं? क्या बेकार क्यों हुआ? दिन में खाया नहीं, रात को खा लिया, तो अच्छी बात है, दोनों काम हो गए, खाना भी खाया गया और व्रत भी हो गए, बेकार क्यों हुआ? इन दृष्टांतों के आधार पर ठीक यही स्थिति समष्टि रूप में जगत की समझी जा सकती है। कहा यह जाता है कि जगत एक भ्रांति है, ऐसे ही जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति। प्रकाश होने पर जब रज्जु का वास्तविक ज्ञान होता है तब सर्प भ्रांति नष्ट हो जाती है। सर्प की भ्रांति का आधार जैसे रज्जु है, इसी प्रकार जगत के भ्रांति का आधार चेतन है। जब चेतन का वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो जगत भ्रांति का नाश हो जाता है और वास्तविक चेतन ज्ञान की प्रतीति बनी रहती है। लेकिन यहाँ दृष्टांत की स्थिति पर ध्यान दीजिए और तब उसकी परीक्षा कीजिए। एक स्थल में सर्प भ्रांति होने पर अन्यत्र सर्प की वास्तविकता से नकार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही भ्रांति स्थल के अतिरिक्त जगत की सत्यता को स्वीकार करना ही होगा। दृष्टांत में जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति हो जाती है, ऐसे ही कभी सर्प में रज्जु की भ्रांति भी हो सकती है। इसका एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरण तुलसीदास जी के जीवन की घटना है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि रज्जु में सर्प या सर्प में रज्जु की भ्रांति हो जाती है। इस भ्रांति के लिए दोनों रूपों में अवकाश रहता है, माने दोनों ही चांस हैं। तो इस स्थिति को समष्टि जगत में देखिए। जब हम ये कहते हैं कि जगत भ्रांति का आधार चेतन है, तो उसका अभिप्राय यह हुआ कि हम चेतन को जगत रूप समझते हैं, जैसे कि रज्जु को सर्प। तो इसमें भ्रम अंश इतना ही है कि हम चेतन को अचेतन समझ रहे हैं। यदि इस अचेतन को ही अचेतन समझें तो ये भ्रम नहीं होगा। तो इस भ्रम का दूसरा रूप भी हो सकता है कि वो दूसरा रूप ये है कि अचेतन को चेतन समझें। हम देह इंद्रिय आदि जो अचेतन है इनको आत्मा समझते हैं, तब भ्रम का ये रूप होगा। ऐसी स्थिति में भ्रांति का आधार सदा चेतन है ये नहीं कहा जा सकता। भ्रांति का आधार सदा चेतन को कहकर वादी ये प्रकट करना चाहता है कि आधार चेतन की सत्ता वास्तविक और आधे जगत की सत्ता अवास्तविक है, ऐसा कहना चाह रहा है। ये ठीक नहीं है। पर भ्रांति के दूसरे स्वरूप में जहां आधार आधेय भाव बदल जाता है, वहां वास्तविक या अवास्तविक स्थिति को विपरीत रूप में भी देख सकते हैं। तब क्या अचेतन को वास्तविक और चेतन को अवास्तविक कहना होगा? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। चेतन को कैसे अवास्तविक कह सकते हैं? तो अभिप्राय यह है कि इस प्रकार की भ्रम प्रतीति किसी वस्तु की सर्वथा अवास्तविकता को सिद्ध करने के लिए पुष्ट प्रमाण नहीं है। तो दोनों ही का ही अस्तित्व है, चेतन और अचेतन का। तो चेतन को अचेतन और अचेतन को चेतन समझना ही अविवेक है। इसी को भ्रांति या भ्रम कहते हैं। यह अविवेक या भ्रम
अल्पज्य होने के कारण जीवात्मा को होता है, इसलिए जीवात्मा के अतिरिक्त सर्वज्ञ चेतन तथा अचेतन की सत्ता स्वतंत्र एवं वास्तविक रूप में स्वीकार करनी आवश्यक है, अन्यथा अविवेक या भ्रम का होना असंभव होगा। तब न संसार होगा न कुछ अन्य विचार। संसार के होने न होने का हम पर कोई नियोग नहीं कर सकते, वस्तु स्थिति पर विचार करना ही उपयुक्त है। तो फलतः जगत की सत्ता केवल भ्रम स्वीकार नहीं किया जा सकता, तब उसके अचेतन मूल उपादान को भी वास्तविक मानना होगा, और सत्कार्यवाद के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले सांख्य कार्य रूप में परिणत होने से पूर्व भी कारण रूप में उस वस्तु की सत्ता को मानता है। इसलिए जो कुछ भी वस्तु कार्य रूप में परिणत होती है उस वस्तु से ही वस्तु रूप में आती है, अवस्तु से नहीं। तो इन्होंने क्या उठाया था कि ऐसे ही हो जाती है जगत की उत्पत्ति, इसका कोई भी कारण मानने की जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसे नहीं होता है, पहले कुछ आधार होना चाहिए। तो सत का आधार भी सत ही होता है। ऐसे नहीं हो जाता है कि कुछ भी मत मानो, उपादान कारण कुछ मत मानो, ऐसे ऐसे अचानक हो जाता है। तो ऐसे नहीं होता है, बिना कारण के कभी कार्य नहीं होता है। तो सांख्य का दर्शन किसका है? सत्कार्यवाद का। सत से ही सत की उत्पत्ति होती है। तो शेष कल चर्चा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।